नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म राजस्थान क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वनपाल वनरक्षक के नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित हूबहू पेपर की। जी हाँ, ये मॉडल पेपर होने वाला आपके लिए जीके जीएस का होगा और आपको चैलेंज देता हूं कि आप 50 में से 40 क्वेश्चन करके बताइए। आपका 40 से ऊपर स्कोर करना बहुत मुश्किल होगा अगर आप रियल में तैयारी कर रहे हैं तो, है ना। और अगर आप तैयारी नहीं भी करें तो आपको देखना है कि किस प्रकार के लेवल के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। और अगर आप पीटीटी और कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो भी हमारे साथ एंड तक जुड़े रहिएगा। बड़ा आनंद आएगा इस क्लास में। दिल से इस क्लास को देखना है आपको और दिल से ही बताना है कि आपके कितने सवाल सही होते हैं, मतलब कि करेक्ट सब कुछ करेक्ट बताना है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आए, लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है। वैसे कल भी मैंने आपको वीडियो के दौरान बताई थी, वनपाल वनरक्षक का कंप्लीट कोर्स दोस्तों अपलोड कर दिया गया है, बिल्कुल निःशुल्क है। और ये कहाँ से आप कर पाएंगे, टॉपिक वाइज है वैसे, है ना। ये वेबसाइट है, अगर आप इस वेबसाइट को लिखते हैं गूगल पर जाके rajasthanclasses.in तो ईजिली एकदम से आपके समक्ष ओपन होके आ जाएगी। और अगर आप गूगल पर राजस्थान क्लासेस लिखते हैं तो भी आपके सामने वेबसाइट हमारी आ जाएगी, बिल्कुल ऐप की तरह वर्क कर रही है ये भी आपके लिए। तो आप इसको ज़रूर सर्च करें और ओपन करें, देखें कि इसमें क्या क्या मटेरियल आपको मिलता है। ठीक है, वनपाल वनरक्षक कंप्लीट कोर्स उस सेक्शन में आपको जाना होगा। ठीक है, तो ये आप जरूर कर सकते हैं। हमारे टेस्ट भी होते हैं यहाँ पे इस वेबसाइट पर मॉर्निंग 11 बजे और इवनिंग के टाइम 6 बजे। ओके, चलिए तो अब अपन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपको एंड तक हमारे साथ जुड़े रहना होगा। चलिए दोस्तों, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो सितंबर 2020 नहीं होगा, 2009 भी होगा, 2005 भी नहीं होगा, और ये हो जाएगा आपका 2006। ठीक है, सितंबर 2006 हो जाएगा। सितंबर 2006 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन हुआ था। राइट आंसर आप सभी का डी ऑप्शन लॉक होगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों, यहाँ पे आज के क्वेश्चन हूबहू, मतलब ऐसी संभावना भी है कि ऐसे ही क्वेश्चन छपते हैं एग्जाम में। चलिए, मतलब ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं वैसे, मेरे कहने का आशय है ना। तो वत्सराज का उत्तराधिकारी कौन था, ये आपको बताना है। देखिए, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, वत्सराज का उत्तराधिकारी, वत्सराज कौन था? ये प्रतिहार शासक था, वे तो आप सभी जानते हैं प्रतिहार शासक था। ठीक है, और इसका उत्तराधिकारी कौन बना था? बोले सर वो बने थे नाग भट्ट द्वितीय बने थे, 805 से लेकर 833 तक रहे थे। ठीक है, तो ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और 833 में नाग भट्ट की मृत्यु हो जाती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देता हूं कि इकोटोन में जो प्रजातियां प्रचुर मात्रा में पाई जाती है वो क्या कहलाती है? सर ये पारिस्थितिकी का क्वेश्चन है और हमें पूछा जा रहा है। जी हाँ, आपको, क्योंकि आप वनपाल वनरक्षक की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, एज प्रजातियां हो जाएगी दोस्तों। क्या हो जाएगा? एज प्रजातियां हो जाएगी। और इकोटोन होता क्या है ये भी तो पता होना चाहिए ना आप लोगों को। देखिए, दो बायोम के मध्य का जो संक्रमणिक जो काल होता है, संक्रमणिक जो काल होता है, उसी क्षेत्र को मतलब संक्रमणकालीन जो क्षेत्र होता है उसी क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? इकोटोन कहते हैं। कौन से क्षेत्र को? दो या दो से अधिक बायोम के मध्य जो संक्रमणकालीन क्षेत्र होता है उसे ही अपन इकोटोन कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान में राष्ट्रीय स्तर का कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? ये आप लोगों से क्वेश्चन किया जा रहा है। 1946, 1947, 1950, 1948। राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा 1948। इसके दोस्तों अध्यक्ष कौन रहे थे? आप सबको पता होगा कि यहाँ पे इसके अध्यक्ष कौन रहे थे? पट्टाभी सीता रमैया रहे थे। और 1948 में हुआ था। बोले सर कहाँ पे हुआ था? तो जयपुर में हुआ था। ठीक है, तो ये स्वतंत्रता के बाद की बात है दोस्तों, ध्यान रखना, डी ऑप्शन लॉक होगा। और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है, वृक्षों को चालों पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? वृक्षों की चालों पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? जूफिलस, कोर्टिकोलस, कोप्रोलिफिलस या फिर साक्सिकोलस? बोले सर ये जो है कोर्टिकोलस, बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। बिल्कुल आसान, इजी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था आपका। झंडा सत्याग्रह के लिए किस शहर को जाना जाता है? झंडा सत्याग्रह के लिए कौन से शहर को जाना जाता है? और दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले जो झंडा मनाया गया था वो 1923 में। ठीक है, झंडा सत्याग्रह वहीं से शुरू होता है, झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है इसको। मतलब कब मनाया जाता है? 18 जून को। ठीक है, 18 जून 1923 को। तो ये नागपुर को माना जाता है दोस्तों, ध्यान रखना। ठीक है,
और ये जो सत्याग्रह हुआ था ना, झंडा सत्याग्रह, इसको नागपुर चलो का नारा भी दिया गया था। अगला क्वेश्चन आता है, जैन धर्म में त्रिरत्न अपनाने वालों के लिए कितने महाव्रतों का पालन जरूरी है? तो देखिए दोस्तों, वैसे आप सबको पता ही होगा और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अहिंसा, सत्य, सत्य सत्य वचन, ठीक है, अस्तेय, अपरिग्रह, एक और है जो है ब्रह्मचर्य। ठीक है, तो ये कितने हो गए? बोले सर 5 हो गए। ए ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। झीलों में खारा पानी होने और नमक उत्पादित होने का मुख्य कारण क्या है? मतलब जो अपनी राजस्थान की जो झीलें हैं ना, यहाँ पे खारा पानी होने का मुख्य मतलब कारण क्या है? बोले सर माइका शिष्ट चट्टानें हैं। और तो क्या है जी, बिल्कुल, और नमक युक्त मतलब या फिर नमकीन चट्टानें कह सकते हो। राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। बस में ड्राइवर के पास लगा दर्पण कौन सा होता है? बस में जो ड्राइवर के पास जो दर्पण लगा होता है ना, वो कौन सा दर्पण होता है? उत्तल, सामान्य दर्पण, अवतल दर्पण या कैमरा? बोले सर ए ऑप्शन होगा लॉक। आप दोस्तों काउंट करते रहना आपके अपने क्वेश्चन, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। आप बताएंगे क्या एंड में, है ना? तो 10 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, राष्ट्रीय राजमार्ग 248 ए राजस्थान और कौन से राज्य के मध्य चलता है? पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। देखिए दोस्तों, इसकी कुल लंबाई की बात करें 200 कुल लंबाई है इसकी, 200 किलोमीटर कुल लंबाई है। ठीक है, और ये राजस्थान में जयपुर और अलवर में चलता है। ठीक है, जयपुर अलवर के बाद में कहाँ पे जाता होगा? बोले सर हरियाणा में। चलिए बहुत बढ़िया, सी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से किसने किया था? 1857 के विद्रोह, जो क्रांति हुई थी 1857 की क्रांति, उसमें लखनऊ का नेतृत्व किसने किया था? वैसे आप सभी को पता होना चाहिए, बेगम हजरत महल के द्वारा किया गया था। ये कौन थी? ये वाजिद अली शाह की पत्नी थी, मतलब जो अवध के राजा थे, अवध के शासक की पत्नी थी बेगम हजरत महल। ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आता है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, राजस्थान संगीत संस्थान कहाँ पर है? राजस्थान संगीत संस्थान कहाँ पर है, ये पूछा जा रहा है। जोधपुर में, बाड़मेर में, जालोर में या जयपुर में? दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी भाई बहनों के लिए न्यू होगा। इसकी स्थापना 1950 में हुई थी। कब होती है? 1950 में होती है। क्यों की जाती है? देखो, नृत्यों को, गायन को, नाटकों को, वाद्यों को, मतलब इन सभी का प्रशिक्षण दिलाने के लिए इसकी स्थापना हुई थी। तो जयपुर में हुई थी साहब। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 1912 में दिल्ली षड्यंत्र किसके द्वारा रचा गया था? ये आपको बताना है। राइट आंसर रास बिहारी बोस, भाई परमानंद, सचिंद्र नाथ, अपने सान्याल सोनलाल पाठक। यहाँ पे आपका राइट आंसर ए ऑप्शन ही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। इसमें लॉर्ड होर्डिंग्स पर बम फेंके जाने की योजना थी। होर्डिंग्स पर बम फेंके जाने की योजना थी और ये योजना सफल भी हो गई थी। जोरावर सिंह ने यहाँ पे बम फेंका था और ये जो है हाथी पर जाके लगा था, लेकिन ये बच गया था होर्डिंग्स। इसका एक अधिकारी जरूर मर गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 14, चित्तौड़ के दूसरे शाखे में बहादुर शाह का मुख्य सेनापति कौन था? चित्तौड़ का दूसरा शाखा कब हुआ? बोले सर 1534 में। है 1534 में हुआ क्या? हाँ सर। चलिए, इसमें रूमी खान जो था ना, वो बहादुर शाह का मुख्य सेनापति था। उस समय यहाँ पे रानी कर्मावती थी और विक्रमादित्य और उदय सिंह को बूंदी की ओर भेज दिया गया था। वैसे आप सबको पता होगा, तो रूमी खान हो जाएगा राइट आंसर, और कर्मावती ने जौहर किया था। बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? देखिए, बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता, ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सैयद अहमद खान को कहा जाता है? नहीं सर। तो अमीर अली को, नवाब अब्दुल लतीफ़ खान को? जी हाँ बिल्कुल, सी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इनका मतलब शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा योगदान है, उस साइड में, शिक्षा के क्षेत्र में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, किसी बांध की दीवार नींव पर अधिक, देखिए किसी बांध की दीवार नींव पर अधिक चौड़ी होती है। नींव पर या नींव के आधार पर, सही है, यहाँ पे क्वेश्चन बिल्कुल सही है। किसी बांध की दीवार नींव के आधार पर अधिक चौड़ी होती है, सही बात है। तो ये दाब को सहन कर सकती है या कम दाब को सहन कर सकती है, ज़्यादा दाब को सहन कर सकती है या तेज़ गति को सहन कर सकती है? तो दाब को नॉर्मली सहन कर सकती है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। और अगला क्वेश्चन आता है, भारत में गेहूं की निम्न किस्म की सर्वाधिक खेती कहाँ की जा रही है?
भारत में गेहूं की निम्न किस्म की सर्वाधिक खेती कहाँ पर की जा रही है? सर्वाधिक खेती की जा रही है, मतलब निम्न किस्म की सर्वाधिक खेती की जा रही है। हाँ, इनमें से कौन सी, क्वेश्चन मैं खुद ही नहीं समझ पा रहा हूँ, सॉरी। इनमें से कौन सी जो गेहूं की किस्म है जिसकी सर्वाधिक खेती की जा रही है, ये क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है। तो ब्रेड गेहूं हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रेड गेहूं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। सॉरी, इस पर समय लिया मैंने। अगला क्वेश्चन है, विश्व मौसम दिवस कब मनाया जाता है? ये आपको बताना है। विश्व मौसम दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च को, 24 मार्च को, 23 अप्रैल को या 24 अप्रैल को। विश्व मौसम दिवस जो मनाया जाता है ना, जिस दिन हम मनाते हैं शहीद दिवस, शहीद दिवस मनाते हैं हम, उसी दिन मौसम दिवस भी मनाया जाता है। राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा कैर और थोर का पसंदीदा प्राकृतिक निवास क्षेत्र है? कैर और थोर का प्राकृतिक निवास क्षेत्र है जो पसंदीदा, वो पर्वतीय वर्षा क्षेत्र, रेतीले मैदान, जलीय या जमाव क्षेत्र। तो ध्यान रखना, यहाँ पे आपका राइट आंसर रेतीले मैदान हो जाएगा, मतलब कि ये हमारा क्षेत्र, हम रेगिस्तान में बैठे हैं तो ये हमारा वाला क्षेत्र हो जाएगा। राइट आंसर बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। ठीक है, वो कहे नहीं कि कैर कुमटिया ढालूड़ा है नहीं, तो याटे घनी वैसा ये कमी है ही कौन बिल्कुल। अगला क्वेश्चन नंबर 20 है कि इमारती काष्ठ वृक्ष का कौन सा उत्तक होता है? इमारती काष्ठ वृक्ष का कौन सा उत्तक होता है? तो इमारती काष्ठ वृक्ष का द्वितीयक जाइलम उत्तक होता है। कौन सा? द्वितीयक जाइलम। राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा बी ऑप्शन लॉक फिलहाल के लिए। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सबसे ऊंची जो मूर्ति है ना वो किसकी है? अगर ऐसा क्वेश्चन कर लिया जाए तो आप कर लेंगे सर, ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब की, जिन्हें कहते हैं हम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो कि भारत की सबसे ऊंची स्थापित की गई है। और ये कहाँ पे है? बोले सर गुजरात के अहमदाबाद में है। कहाँ पे? अहमदाबाद। ठीक है, और ये साधु बेत नामक नदी द्वीप पर बना हुआ है। इसकी डिज़ाइन जो दी थी या फिर डिज़ाइनर जो थे या मूर्तिकार जो थे वो थे रामवनजी सुथार। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, रणथंभौर पर अलाउद्दीन का अधिकार कब हुआ था? बताइए। डेट भी दे रखी है आपको, मतलब कई इतिहासकार के अनुसार जो डेट दे रखी वो डेट भी यहाँ पे मैंने आपके लिए दे दी है। इस समय अलाउद्दीन ने मंदिर जो थे, जो महल जो थे वो सारे ध्वस्त करा लिए थे। और यहाँ पे जो रणमल और रतिमल जो थे ना, दोनों सेनापति किसके थे? ये थे कानरदे के। ठीक है, और ये दोनों मिल गए थे अलाउद्दीन खिलजी के साथ में। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? रणमल रतिमल दोनों को मौत के घाट उतार दिया था। ठीक है, और एक मोहम्मद शाह वे केहबरू, ये दो कौन थे? ये दो सेनापति थे अलाउद्दीन के। इस दोनों को भी अलाउद्दीन ने मौत के घाट उतार दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। 11 जुलाई 1301 की बात है। अगला क्वेश्चन, दिलवाड़ा मंदिर के निर्माता विमल शाह, ध्यान दीजिए, दिलवाड़ा मंदिर के निर्माता विमल शाह किस परमार शासक के महाजन थे? ये आपको बताना है। अब मैं थोड़ा सा फास्ट करूंगा, सुपर फास्ट करूंगा अब। ठीक है, तो राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा राजा धुंधक। क्या हो जाएगा? राजा धुंधक हो जाएगा। निर्माण करवाया था 1031 ईस्वी में। ठीक है, और शिल्पकार जो थे, देखो दिलवाड़ा मंदिर के निर्माता विमल शाह किस परमार शासक के महाजन थे? तो धुंधक के महाजन थे। शिल्पी इसके कीर्तिधर थे, ध्यान रखना। ठीक है ना, और इसका निर्माण 1031 में हो गया था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? ये आपको बताना है। बोले सर हाइड्रोपोनिक्स ये पौधों की बहुत सी संस्कृति से संबंधित है। राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा अपना। ठीक है, क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? और ये कब किसके, मतलब क्या बताऊं मैं आपको, किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो श्रीनिवास रामानुजन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक है, तो 22 सितंबर आप सभी का लॉक हो जाएगा। राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, पवनानुवर्ती बालुका स्तूप को क्या कहा जाता है? पवनानुवर्ती बालुका स्तूप को क्या कहा जाता है? आपने कहा सर ये कहा जाता है रेखीय स्तूप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेखीय स्तूप कहा जाता है। राइट आंसर। इसको आप रेखीय स्तूप की बात करें तो यहाँ पे कुछ वनस्पति भी पाई जाती है, और ये जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर में ही पाए जाते हैं रेखीय स्तूप। ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आता है, मनुष्य के मस्तिष्क
मस्तिष्क की सबसे बाहरी जो झिल्ली होती है ना, वो कौन सी होती है? उसको दोस्तों बोलते हैं पियामीटर नहीं बल्कि ड्यूरामीटर बोलते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी जो झिल्ली होती है उसको ड्यूरामीटर बोलते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वन्य जीवों के संरक्षण की आधारशिला रखी गई। कब रखी गई? जस्ट स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की बात है ये, ठीक है। तो ये रखी गई नवंबर 1955 में रखी गई दोस्तों। राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। और राजस्थान में सबसे पहले 1955 में आपको याद होना चाहिए वन विहार, घना पक्षी वन विहार, ठीक है। उसके बाद सरिस्का है, जैसे वन्य जो दर्रा वन्य जीव है इसको आरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया था 1955 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बेंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? सर इतना हार्ड क्वेश्चन, हाँ थोड़ा सा जरूर है जो डीपली है ये क्वेश्चन। राइट आंसर डी ऑप्शन विष्णुवर्धन हो जाएगा, क्योंकि ये इतना डीपली भी नहीं है लेकिन हम इस इतिहास को कम ही पढ़ते हैं। राइट आंसर विष्णुवर्धन हो जाएगा। इसकी राजधानी थी मतलब बेंगी। बेंगी कहाँ पे? अभी मेरे ख्याल से आंध्र प्रदेश में। नंबर 30 क्वेश्चन है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आवासीय क्षेत्रों में अधिकतम ध्वनि सीमा कितनी हो सकती है? 50 डेसिमल, 55 डेसिमल, 60 डेसिमल या 65? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 55 डेसिमल। कितना हो जाएगा? 55 डेसिमल हो जाएगा प्यारे साथियों। राइट आंसर बी ऑप्शन। और अगला क्वेश्चन देखिए जैविक खेती के क्या फ़ायदे हैं? बताइए दोस्तों जैविक खेती के क्या फ़ायदे हैं? ये किफ़ायती होती है या कम समय लेती है, इसमें कम मजदूरों की ज़रूरत होती है, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर ये किफ़ायती होती है, ये आपको बताना है। राइट आंसर बिल्कुल जैविक खेती क्या होती है? किफ़ायती होती है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं। पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए कौन, मतलब जड़, रंध्र, टहनी या तना? देखो यहाँ पे आपका राइट आंसर रंध्र हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और ये लीजिएगा क्या पूछा जा रहा है आप लोगों को। राजस्थान संगीत संस्थान कहाँ पर है? अभी अभी अपन ने बात करी कि इसकी स्थापना 1950 में होती है और ये जयपुर में होती है। क्यों की जाती है? देखो गायन शैली, नृत्यों को, वाद्यों को मतलब बढ़ावा देने के लिए, इस सभी का जो प्रशिक्षण करना चाहते हैं उनके लिए इसकी स्थापना करी गई। अगला क्वेश्चन है मिनी पुष्कर के नाम से भी जाना जाता है, मतलब बेणेश्वर, शिवाड़, थानेश्वर, गौतमेश्वर। गौतमेश्वर भगवान का मंदिर जो है ना ये अरनोद में है, महाराज का मंदिर अरनोद प्रतापगढ़ में है, और छोटीला सिरोही में भी है। एक छोटीला सिरोही में और एक छोटीला पाली में, लेकिन इनका मंदिर छोटीला सिरोही वाले में। और धानेश्वर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का, सी ऑप्शन। शिवाड़ सवाई माधोपुर में वैसे, और बेणेश्वर बांसवाड़ा में है, लेकिन हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? धानेश्वर हो जाएगा। और ये मिनी पुष्कर के नाम से जाना जाता है। ये अजमेर ज़िले में ये स्थित है, खारी और मानसी नदी का संगम है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है एजोला मक्का की खेती के लिए मृदा उर्वरता को बढ़ाता है, या फिर गेहूं या जौ या फिर चावल? कौन सी खेती की उर्वरता को बढ़ाता है प्यारे साथियों? ये चावल की खेती की उर्वरता को बढ़ाता है। कौन? एजोला। राइट आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। और ये चावल कहाँ पे होता है? जहाँ उष्ण और नम जलवायु होती है वहाँ पे, और मिट्टी वहाँ की कैसी होनी चाहिए? चिकनी और काली मिट्टी हो तो वहाँ पे चावल अच्छे तरीके से हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, और मक्का जो है ये पर्वतीय भूमि में ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जयपुर से नई दिल्ली को जोड़ता है? NH 62, NH 48, 27 या 11? देखिए ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का हिस्सा है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का हिस्सा है वैसे। NH 48 हो जाएगा राइट आंसर आपका, 48 बी ऑप्शन आपका लॉक। और अगला क्वेश्चन, परसों की ये क्लास हुई थी जिसमें मेरे से है ना दो क्वेश्चन में हो गया था गलती से। शायद वो पेन की मिस्टेक से भी हो सकता है, और हो सकता है मेरी खुद की मान लो गलती भी हो, लेकिन जो मैंने बोला था वो सही था, ठीक है। गलती से मान लो यहाँ पे 27 पे टिक हो जाए और मैं बोलता हूँ NH ये 48 होगा, तो आप जो मैं बोल रहा हूँ वही मानेंगे आप, ठीक है। कई बार पेन को टिक कहीं करना होता है और टिक कहीं पे होती है, ये जो है ना स्क्रीन पर थोड़ी दूर भी टच कर लेती है कई बार, ठीक है, तो ध्यान रहे। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? बोले सर लेटिन, नहीं, गलत, ग्रीक भाषा। राइट आंसर आपका ए ऑप्शन बॉटनी, ग्रीक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वीराज विजय ग्रंथ कौन सी भाषा में लिखा गया? पृथ्वीराज विजय ग्रंथ कौन सी भाषा में लिखा गया? तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा संस्कृत भाषा में। कौन सी भाषा में?
संस्कृत भाषा में लिखा गया। और प्यारे साथियों, ये किसने लिखा? ये जयानग ने लिखा, पृथ्वीराज विजय। अच्छा दोस्तों, वैसे अभी जो जुड़े हैं उनको बताना चाहूँगा, राजस्थान क्लासेज, देखो अपनी जो वेबसाइट है वो है राजस्थान क्लासेज, ऐसे राजस्थान क्लासेज। या अगर आप गूगल पर जाकर लिखते हैं, गूगल क्रोम में या गूगल पर कहीं भी जाकर लिखते हैं ना, तो आपके समक्ष ये ओपन होके आ जाएगी। पहली ही लाइन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद वहाँ पे आपको जो भी मटेरियल चाहिए, कांस्टेबल का या पीटीटी, बीएसटीसी या वनपाल वन रक्षक, सभी का मटेरियल मेरे द्वारा अपलोड करा गया है। तो आप उसको डाउनलोड करिए और अपनी तैयारी को और नई ऊंचाइयाँ दीजिए। ये बस बताने का उद्देश्य है कि बार बार यही है कि आप विजिट ज़रूर करें प्लीज़ एक बार। आप लोग अगर क्लास देखते हैं ना, क्लास के जैसा ही मैटर वहाँ पे आपको मिल रहा है पढ़ने के रूप में, तो आप ज़रूर उसको भी डाउनलोड करें, ठीक है। श्योर है कि आप उसको विज़िट करेंगे, ठीक है। जिन्होंने विज़िट करा है फिर भी एक बार करिए, आप बहुत सारी नई चीज़ें मिलेगी। आप एक बार मतलब फाइंड ज़रूर करना है आपको, गूगल पर जाके राजस्थान क्लासेज ज़रूर लिखना है सभी लोगों को, ठीक है ना। हाँ, मरुस्थल विकास कार्यक्रम में केंद्र और राज्यों के बीच में वित्तीय अंश का अनुपात क्या होता है मरुस्थल विकास कार्यक्रम के दौरान? तो इसमें होता है 75 किसका होता है? केंद्र का होता है। और 25 जो होता है 75-25 होता है यहाँ पे। राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। देखो 75 जो होता है सेंटर का होता है, ठीक है, और 25 जो होता है वो स्टेट का होता है। अगला क्वेश्चन है, आचार्य वल्लभ सुरीश्वर जी को किन कार्यों के लिए स्मरण किया जाता है या याद किया जाता है, और ये कौन थे साहब? देखो स्टैच्यू ऑफ पीस है ना, ये कहाँ पे बनाया हुआ है? जैतपुरा में। जैतपुरा कहाँ पे? बोले सर पाली में। तो ये जो है ना, ये बनाया हुआ है ना, तो इन्होंने कुछ तो ऐसा काम किया होगा सर। हाँ, सामाजिक, ये इन्होंने खूब सारा काम किया समाज के तौर पे। सामाजिक दृष्टिकोण से इन्होंने खूब सारे हॉस्पिटल्स बनाए, खूब सारे शिक्षा संस्थान बनवाए। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अरहर सर्वाधिक कहाँ उत्पादित होता है? अरहर सर्वाधिक कहाँ पे उत्पादित होता है? तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, कर्नाटक। और कर्नाटक के बाद में हमारे राजस्थान का नंबर आता है। किसका नंबर आता है? सॉरी राजस्थान का तो कहाँ आता है इसमें? अरहर में तो महाराष्ट्र का नंबर आता है, मध्य प्रदेश का आता है, लेकिन राजस्थान का इतना और टॉप 3 में आता ही नहीं है। अगला क्वेश्चन आता है कि भी चारण कवियों द्वारा प्रस्तुत राजस्थानी भाषा का साहित्यिक जो रूप है ना, वो कौन सा है? ये आप लोग बताएंगे। चारण कवियों द्वारा जो प्रस्तुत राजस्थानी भाषा का साहित्यिक रूप जो है ना, वो पिंगल है, सॉरी डिंगल है, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डिंगल भाषा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये देख लो, ऐसा नाम आपको लिखना है गूगल पर जाकर, ठीक है ना, ऐसा राजस्थान क्लासेज। अगला क्वेश्चन देखो, अगर आप ये लिखेंगे ना, तो आपके समक्ष जो वेबसाइट ओपन होकर आएगी, तो आप उसको देखेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि रियल में ये ऐप की तरह वर्क कर रही है। सेम जैसे आप ऐप को कैसे रन करते हैं, इसमें आप एक एक फोल्डर को ओपन करके देख सकते हैं। बहुत सारे फोल्डर है उस पर, ठीक है, इस वेबसाइट में। काफ़ी भाई बहनों ने अभी तक देखी नहीं है ना, इसलिए कह रहा हूँ मैं बार बार। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वाले वन कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान में उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वाले वन जो पाए जाते हैं वो अलवर क्षेत्र में पाए जाते हैं। कौन से क्षेत्र में? अलवर में। राइट आंसर बी ऑप्शन आप सभी का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है नंबर 44, जल्दी से जवाब दीजिएगा। बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक घट जाएगा या बढ़ जाएगा? सर घट जाएगा। बर्फ पर अगर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक घट जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 45, आधुनिक राजस्थान का प्रथम उपन्यास कौन सा है? आधुनिक राजस्थान का पहला उपन्यास कौन सा है? कनक सुंदरी, केसर विलास, टाबरारी बाता या राजस्थानी शब्दकोश? राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। कनक सुंदरी आधुनिक राजस्थान का पहला उपन्यास है, ठीक है। और ये केसर विलास क्या है? ये पहला नाटक है आधुनिक राजस्थान का। ये भी किसके द्वारा लिखा गया? ये अपने शिव चंद्र भरतिया जी के द्वारा लिखा गया, ये दोनों, ठीक है। और राजस्थानी शब्दकोश ये सीताराम लालच के द्वारा लिखे गए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, राव मालदेव ने पुनः जोधपुर पर कब्जा कब किया था? देखो ये सन दे रखा है ना, तो आप समझ गए होंगे कि ये बात कब की है। ये बात है जो युद्ध किया था ना उसने ग्रीसुमेल का शेरशाह ने, तो वापस से मालदेव ने अपने राज्य को अपने कब्जे में किया था। तो ये 1545 में कर दिया था, ठीक है। किसके अनुसार? ये ओझा के अनुसार किया था। कृति निशानी किस संत द्वारा रचित है? एक कृति है जिसका नाम है निशानी, ये किस संत द्वारा रचित की गई है?
तो रामदास जी, हरि रामदास जी, संत पीपा जी, संत जसनाथ जी। राइट आंसर हरि रामदास जी हो जाएगा, ठीक है ना। और इसमें उल्लेख किसका है? प्राणायाम का उल्लेख है, योगा का उल्लेख है प्यारे साथियों, इसीलिए मैं आपके लिए ये क्वेश्चन लेकर आया हूँ। राजस्थान में सबसे कम किस धर्म के अनुयायी रहते हैं? इनमें से कौन से धर्म के अनुयायी राजस्थान में सबसे कम होते हैं? बोले सर जैन तो खूब है, बौद्ध धर्म कम है इसमें। बी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। और अगला क्वेश्चन ये लो, राजस्थान संगीत संस्थान कहाँ पर है? ये क्या हो गया आज? सॉरी, आज 3 क्वेश्चन सेम आ गए, जबकि 2 बार नहीं आने चाहिए थे। खैर, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अगला क्वेश्चन, शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? देखिए, शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। वैसे ये गैस जो है ना, ये क्लोरीन जो है ना, ये गैस के रूप में पाई जाती है, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपको एक और दे देता हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन और दे देता हूँ ताकि अपने क्वेश्चन बराबर हो जाए लगभग। किस संप्रदाय में पूजा निषेध एवं कृष्ण के बाल रूप की सेवा की जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा वैष्णव धर्म। तो अब आप बताएंगे कि 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। प्लीज़, आपके लिए आज मैंने कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा है, आप इसका आंसर देंगे तभी मुझे भी आनंद आएगा कि रियल में आप लोगों ने सवाल का जवाब दिया है। और दोस्तों, ये संपूर्ण कोर्स आप ले सकते हैं, मैंने जैसा कि बताया इसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। गूगल पर सर्च करो या फिर जो है वेबसाइट लिखो गूगल पर जाके डायरेक्ट, या राजस्थान classes.in कुछ भी लिखोगे आपके आ जाएगा ओपन होके, ठीक है। तो आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही अपना सहयोग और विश्वास बनाए रखें। आपका कीमती समय निकाल के अपना स्कोर ज़रूर शेयर करें, इससे मुझे बहुत खुशी होगी। जय हिंद आप सभी को। और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। डेली आपके लिए क्लास होती है मॉर्निंग और इवनिंग टाइम में। जय हिंद, वंदे मातरम।